नमस्कार, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हीना आज आपके साथ डिस्कस करूँगी अबाउट डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं और ये बहुत ही आम बीमारी है आजकल के दिनों में। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स कितने हैं, कॉजेज़ क्या हैं और सिम्टम्स, और साथ ही में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनता है, और जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वो उसे पैनक्रियाज तक पहुंचाते हैं, और पैनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो हेल्दी रेंज में रहे और हमारे हर एक सेल तक पहुँचे ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और ये हमारी बॉडी की ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले टाइप आता है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड अदर इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। 1 डायबिटीज़ इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी पे अटैक करता है और वो बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि इंसुलिन फॉर्म नहीं हो पाता है और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और वो मेंटेन नहीं हो पाता। और इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन रिलीज़ कर रही है, बट वो इंसुलिन हमारा सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है, वो ग्लूकोज को हेल्दी रेंज में मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। इसमें हमारे जो प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। कॉजेज़ क्या हैं डायबिटीज़ के? तो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि डाइटरी हैबिट्स हैं, ओबेसिटी है, ये सारे जो हैं डायबिटीज़ के कॉजेज़ में आता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहला सिम्टम है पॉलीयूरिया, विच मीन्स इंक्रीजिंग यूरिनेशन। पेशेंट को रात के समय बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, लगभग 5 से 6 बार। नेक्स्ट होता है पॉलीडिप्सिया, विच मीन्स इंक्रीज इन थर्स्ट। पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, उसका मुंह सूखता है। एंड द थर्ड इज़ पॉलीफेजिया, विच मीन्स एक्सेसिव हंगर। पेशेंट को बार बार भूख लगती है। और ये जो 3 हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया, इसे हम क्लासिकल सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, हेडेक, ब्लर्ड विज़न, नॉन हीलिंग अल्सर्स और मेल एंड फीमेल जेनिटल इन्फेक्शंस कॉमन हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में होम्योपैथिक दवाइयाँ
बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली दवाई है साइजीजियम जैम्बुलैनम। ये एक जामुन के बीज से बनती है। इसे क्यू फॉर्म में लिया जाता है। ये डिमिनिश करती है शुगर लेवल को और हील करती है अल्सर्स या कार्बंकल्स ड्यू टू डायबिटीज़। मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस उन पेशेंट में दी जाती है जिनमें कि डिप्रेशन की हिस्ट्री या फिर एंजाइटी, कोई ग्रीफ हो, डायबिटीज़ के सिम्टम हो, वीकनेस हो और डिबिलिटी मार्क्ड हो, तो उनमें एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। यूरेनियम नाइट्रिकम, ये उन पेशेंट में अच्छा काम करती है जिनमें डायबिटीज़ हो, साथ ही में लीवर के डिसऑर्डर्स हैं और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हम उन पेशेंट में यूरेनियम नाइट्रिकम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन जो है डायबिटीज़ के साथ साथ आई कंप्लेंट्स जिनमें मार्क्ड हैं उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये उन पेशेंट के लिए जिनमें एक्सेसिव थर्स्ट है, ड्राई माउथ है, पेल वैक्सी लुक है होती है, पेशेंट रेस्टलेस होता है, एंजाइटी होती है। एसिटिक एसिड उनमें दी जाती है जिनकी शुगर ज़्यादा है यूरिन में और प्यास ज़्यादा लगती है, पेल वैक्सी लुक है पेशेंट का, साथ ही में गैंग्रीनियस अल्सर्स हैं और एक्सट्रीम प्रोस्टेशन है पेशेंट